हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आपके लिए मैथ्स के एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो मैं आज के आपके लिए सबसे पहला टॉपिक लेके आया हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड, वो है आपका सेट थ्योरी। तो देखिए, मैं सेट थ्योरी के बेसिस पे आज आपके लिए 10 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो मैं आपके लिए एमसीक्यू पढ़ूंगा, आप उनको मार्क करिए अपने। अगर आपने ये पहले से पढ़ा है तो आप इनके जो आंसर हैं वो मार्क करिए। देखिए, पहला जो एमसीक्यू है वो है अ डैश इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अगर आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ठीक है, तो ये अगर आप इस स्टेटमेंट में देखो तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका है? ये सेट की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेट। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, सेट। अ सेट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया आपके पास। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द सेट ओ, किसी भी जो सेट है हमारा उसका नाम दिया गया है ओ कोई आपके पास सेट है ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का है जो कि 10 से छोटे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन है ना, तो लेस देन 10 का मतलब है कि 10 उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 10 उसमें इन्वॉल्व होता, लेकिन यहाँ पे लेस देन है तो इसका मतलब 10 से छोटे, 10 उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या होगा? जो ओ सेट है हमारे पास वो क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 10 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए, अब आपके पास इंटीजर्स भी आपके पास दो टाइप के होते हैं। मैं आपको पहले इंटीजर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इंटीजर्स आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरे होते हैं आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ठीक। इंटीजर्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताऊं आपको, तो वो क्या होती है? अगर देखो, आपको सबको पता है नंबर लाइन ये है आपके पास, ये जीरो अगर आपका यहाँ पे डिनोट कर रहे हो जीरो को, तो जीरो के इस साइड जो भी होंगे, जीरो के लेफ्ट साइड जो भी होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और जीरो के राइट साइड जो भी होंगे वो सारे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड जो भी होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और जीरो के राइट साइड जो भी होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमें किसकी बात बोली गई है? यहाँ पे बोला गया है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब जीरो से बड़े होने चाहिए, और होने भी कौन से चाहिए? ऑड होने चाहिए, और लेस देन 10 होने चाहिए, मतलब 10 से छोटे होने चाहिए। तो वो कौन कौन से बन जाएंगे आपके पास? ऑड 1, 3, 5, 7 और 9, ये आपके पास सेट बन जाएगा। ठीक है, ओ सेट जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ देखिए, अगर आप सेकंड क्वेश्चन का जो ये वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन में जो ये है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर बन जाएगा आपके पास? सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके पास आंसर बन जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट। तो देखिए, पावर सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पावर सेट होता क्या है? पावर सेट को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, अगर आपने किसी का भी पावर सेट निकालना है, किसी भी सेट का अगर पावर सेट निकालना है तो वो क्या होता है? 2 की पावर n। n होता है उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला? कौन सा सेट बोला गया है? एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट भी आपको पता है। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसमें जीरो एलिमेंट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट में जीरो एलिमेंट होता है, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो उस पर कितने सबसेट होंगे आपको मैंने अभी बताया। पावर सेट क्या हो जाएगा इसका? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 0 क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है 2 की पावर n, और n की वैल्यू कितनी होती है? n की वैल्यू इसमें क्या है? यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो थर्ड क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ए पार्ट। ओके, और वो कौन सा सेट होगा? जो कौन सा सबसेट होगा इसमें? वो होगा 5। ठीक है, जिसको हम 5 या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, खाली सेट बोलते हैं जिसको। ओके, वो ये सर। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, जो आपको सेट दिया है 1 2 और बी दिया है ए बी, तो आपको इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है और आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी, जो आपको सेट दिए गए हों उनका प्रोडक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, ए इंटू बी क्या आएगा, आपको पता है कि ये फर्स्ट सेट में से पहला एलिमेंट और पहले हम क्या लेंगे बी सेट में से पहला एलिमेंट, तो वो बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा 1 ए पहला, दूसरा 1 बी, तीसरा 2 ए और 2 बी। ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर हम इसकी देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का जो ये वाला सेट है कौन सा है, 1 ए, तो ये आपका आ रहा है सी ऑप्शन। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। आगे देखिए, ये आगे देखिए, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, गलती से मैंने इसको सिक्स्थ क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप इसको फिफ्थ क्वेश्चन मान के चलिए, नंबरिंग में सिक्स्थ लिख दिया तो आप इसको सिक्स्थ ही ले लीजिए। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन का क्या आ है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। देखिए कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। आपको बोला क्या गया है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 10 से छोटे होंगे, और वो अभी अब हमने निकाले थे, वो कौन कौन से हैं, 1 5 सॉरी 1 3 5 7 9। तो देखिए कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो इसका मतलब सिक्स क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। देखिए फिफ्थ को सिक्स्थ क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन से दो सेट है जो इक्वल हैं। तो देखिए इक्वल सेट के जो होते हैं ना, इक्वल सेट की दो कंडीशंस हैं, पहली कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो एलिमेंट है दोनों में वो सेम होने चाहिए, ठीक। पहली कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें इक्वल होने चाहिए और जो उसमें एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। तो देखो अगर हम सेवंथ क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट में ए सेट में आपके पास 2 एलिमेंट है, बी में 1 एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं है आपका करेक्ट आंसर। ए अगर बी ऑप्शन की बात करें, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है आपका। अगर हम सी की बात करें तो अब आप देखो, अगर सी ऑप्शन की बात करें हम, तो सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे अगर आप ए सेट को देखोगे तो ए सेट में है 1 2 3 एलिमेंट और बी में है 2 1 3। तो अगर आप बी को, अगर बी के एलिमेंट जो है आपके पास 2 1 3 लिखा है, या आप इसको 1 2 3 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब देखिए ए और बी सेट दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम डी की बात करें तो डी में 1 2 4 और 1 2 3 ये इक्वल नहीं है, एलिमेंट तो दोनों में इक्वल है लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है। तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो उसमें एलिमेंट इक्वल भी हैं और सेम भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवंथ का। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए एट्थ क्वेश्चन का जो है, एट्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था जीरो से बड़े जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक। तो अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप उनको काउंट तो नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लिए काउंट करना क्या होगा, इजी काम तो नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो जो भी हमारे पास जीरो से बड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्फानाइट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है, इन्फानाइट है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जीरो से बड़े तो इन्फानाइट हो जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है एट्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर अगर आपको इस वैसे पता नहीं चले तो अगर आपने ऑप्शंस एलिमिनेट करके करना हो तो वो भी कर सकते हो। देखिए अगर एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसका मतलब जीरो से बड़े होंगे, एम्प्टी सेट तो होगा नहीं अगर डी ऑप्शन की बात करो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। बी की बात करूँ फाइनाइट, आप जीरो से बड़े नंबरों को काउंट तो कर नहीं सकते, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा इन्फानाइट, तो इसका इन्फानाइट ऑप्शन होगा। ओके, तो एट्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। देखिए अब चलते हैं आगे नाइन्थ क्वेश्चन। देखिए सॉरी,
देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट 0 1 2। तो देखिए कार्डिनलिटी मैंने आपको भी बताया क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और है भी क्या है, पावर सेट है। कौन से सेट का, इस सेट का पावर सेट, ठीक है, जो आपको सेट दिया है। तो आपको पता है पावर सेट क्या होता है, 2 की पावर n। तो यहाँ देख लिए अगर हम इस सेट की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, तो इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक। तो 2 इसमें कितने होंगे, इसका मतलब एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, इसमें है 8 एलिमेंट। तो इसका मतलब 9th क्वेश्चन का क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 8 एलिमेंट है। क्योंकि आपको कार्डिनलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, और निकालने भी किसमें है, पावर सेट, और पावर सेट भी किसका लेना है, इस सेट का पावर सेट लेना है। तो अगर हम इस सेट का पावर सेट लेंगे तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे 8, तो इसका 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे देखिए। देखिए द मेंबर्स ऑफ द सेट एस, आपको एस कोई सेट दिया गया है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 100। तो देखिए आपको कोई सेट दिया गया है एक्स, ठीक है, और वो है भी क्या कि हमें उस इंटीजर का स्क्वायर करना है, मतलब x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बच्चे इसका आंसर, अब बच्चे इसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है सही में, अगर आपके पास मान लो कि अगर आप x कोई नंबर ले रहे हो, इंटीजर लेना है आपने, मान लो अगर आप x आपने 1 लिया, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। तो अगर, और आपको लेना क्या है यहाँ पे, स्क्वायर लेना है, इंटीजर का स्क्वायर, आपको ये नहीं लेना है, आपको ये आंसर लेना है, ठीक है। आपको कौन सा सेट लेना है, इसका सेट जो बनेगा। तो यहाँ देख लिए, अगर हम इसका देख ले तो क्या ऑप्शन बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा, अगर हम 0 की बात करें, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, और 9 स्क्वायर आपका बन जाएगा 81, ठीक है। अब देखिए मैंने 10 स्क्वायर क्यों नहीं लिया, मैंने इंटीजर 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है x की जो वैल्यू है, मतलब जो स्क्वायर का आंसर आना चाहिए वो 100 से लेस देन आना चाहिए। तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो 10 का स्क्वायर बन जाता है 100, तो इसका 100 से छोटा आना चाहिए था, ये तो 100 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हम 10 का स्क्वायर नहीं ले सकते। तो इसका मतलब जो आपका ये वाला सेट है, इसका क्या आंसर बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा, कौन सा सेट बन जाएगा आपके पास, वो सेट बन जाएगा 0 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आपको इस सेट को अच्छे से पढ़ना है और बोला क्या गया है वो आपने ध्यान देना है। देखिए एक बार फिर से पढ़ लो इसको, ऐसे कोई सेट दिया गया है x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, कि जो हम इंटीजर लेंगे उसका स्क्वायर जो होगा वो इस सेट में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, और जो आंसर है उस स्क्वायर का आंसर क्या आना चाहिए, 100 से छोटा आना चाहिए। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बड़ा इतना, थैंक यू।